अब तो नॉर्मल सा हो गया है, IIM स्टूडेंट गेट्स 1 करोड़ पैकेज। मुझे अभी भी याद है 2006 जब मैं ISB से ग्रेजुएट किया था, तब पहला साल था जब किसी स्टूडेंट को भारत में 1 करोड़ का पैकेज मिला था, हमारा ही बैचमेट। I wouldn't name him, but if you Googled, you will find out. And I remember उस टाइम पे it was such a celebration. इंटरनेशनल ऑफर थी by the way, UK की ऑफर थी, I think about 1.5 लाख पाउंड की ऑफर था। तो it's not a huge amount of money in UK, but 1 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। And we celebrated, it was all over the news, उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये सोशल मीडिया का इतना एक्टिव जमाना नहीं था, तो there was not so much as it is today. But after so many years, I remember that is something that is not celebrated anymore at ISB. ये ऑलमोस्ट एक इनफेमस इंसिडेंट बन गया था कि हमें ना उस 1 करोड़ के पैकेज के बारे में इतना बात नहीं करनी चाहिए थी। गुड तो थोड़ा ऑब्वियस है, ऐसे लोगों को लगता है कि भाई ये तो रॉक स्टार स्कूल है, यहाँ तो जाएंगे, पैसे देंगे, 1 करोड़ की सैलरी मिल जाएगी। बट ऑफ कोर्स बैड वहीं से आता है दैट व्हेन यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइन इन, सबको 1 करोड़ की सैलरी नहीं मिलने वाली है। सबका MBA का आउटकम सेम नहीं होगा, चाहे आप सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो या ना। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कवर इन दिस एपिसोड। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज नॉट पब्लिक, इज नॉट ओपनली अवेलेबल। तो कहीं से किसी से पूछ कर, थोड़ा डिगिंग इन द इंफॉर्मेशन कर, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट आई विल बी रॉन्ग ऑन अ फ्यू फ्रंट्स, और मे बी ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जो आपको लगे गलत है और आपके पास ठोस सबूत है, प्लीज हमें बताइएगा, बिकॉज द इंटेंट इज सनसनी नहीं बनानी है। The intent is not breaking news. The intent is not कि देखिए उस मकार दरिंदे चेहरे को जिसने हम सबको स्कैम किया है। It is more about awareness. The same thing that I strive for कि सब कुछ पता होने के बाद डिसीजन जिंदगी में लेना जरूरी है। So let's figure out कि जब आप एक टॉप टियर MBA इंस्टीट्यूट, let's say the IIMs से एक MBA करते हैं, what does that really mean? And is it the same for all the IIMs? Clearly the answer is no. अंतर कितना है, कितना बड़ा है, क्या वो अंतर आपके लिए जरूरी है या नहीं? Something that we will find out. शुरू करते हैं द ग्रेट IIM डिवाइड से। ओल्ड, न्यू, बेबी, ये मैंने 3 नाम दिए हैं IIMs को। एक तो है दिग्गज IIMs। यूजली तो ABC होते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा बढ़ने लगे। अब उस ग्रुप को हम ब्लैक बुलाते हैं। बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड, ये 5 IIMs जो हैं वो जनरली अपना एक नाम बना चुके हैं, एक रुतबा एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स इनमें भी बहुत बड़ा अंतर है। IIM अहमदाबाद है, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद नहीं है। वी ऑल नो दैट। लेकिन ये एक ग्रुप थोड़ा सा एक कॉमन ग्रुप। IIM अहमदाबाद के 2025 की एवरेज सैलरी दे डिक्लेयर्ड वाज अबाउट 35 लाख रुपए। IIM बैंगलोर की 34.88 के करीब थी। IIM कलकत्ता थोड़ा सा इफी था, बट दे आल्सो केम अराउंड 34 lakhs और सो। IIM लखनऊ अराउंड 32.3। IIM कोझिकोड का ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। फिर IIM इंदौर भी है, विच इज ऑलमोस्ट ऑल इन द सेम कैटेगरी एज वेल, उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया। फिर है द न्यू IIMs। इसमें बोलूंगा IIM त्रिची, IIM उदयपुर, रायपुर और रांची। ये 2010 से 2015 के बीच में एस्टैब्लिश हुए। इनका भी एक रीजनेबल रेपुटेशन बन चुका है, इनके पैकेजेस भी नॉट बैड at any level. IIM Trichy is around 19 to 20 lakh rupees. Udaipur is around 16.4 lakhs. Raipur और रांची भी in the same range, 18 to 20 lakhs. लेकिन अंतर अब दिखना शुरू हो चुका है। IIM अहमदाबाद 35 लाख, IIM Trichy 19 लाख। कहने को तो दोनों IIM है, लेकिन आधे का अंतर है। फिर है ये baby IIMs, the latest additions to the IIM family. These are all established after 2015. तो आपका बोध गया हो गया, जम्मू हो गया, सिरमौर, संबलपुर, अमृतसर, वाइजैक। यहाँ के स्टूडेंट्स की कैट परसेंटाइल 85 to 95 के बीच में होती है। अब यहाँ एवरेज पैकेजेस और कम है। IIM बोध गया अराउंड 13 लाख, IIM जम्मू 15.48 lakhs, सिरमौर 14.45 lakhs, संबलपुर 15.65 lakhs। एंड दिस इज द फर्स्ट रियलिटी चेक कि जब कोई फर्म बोलती है ना वी हायर फ्रॉम द IIMs, यू हैव टू रियली प्रूव व्हाट दैट मीन्स। जैसे अगर एक कंसल्टिंग फर्म McKinsey, BCG, Bain, कानी ये बोलते हैं वी हायर फ्रॉम द IIMs, दे आर मोस्ट लाइकली टॉकिंग अबाउट ABC, मे बी मैक्सिमम L, मे बी मैक्सिमम KNI। वो न्यू और बेबी IIMs तक जा भी नहीं रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो वहां से हायर कर लें, बट दे आर नॉट गोइंग टू दोज कैंपसेस स्पेसिफिकली टू हायर। दे माइट हैव ऑनलाइन इंटरव्यूज, दे माइट हैव लैटरल हायरिंग, बट इट इज नॉट डायरेक्ट कैंपस बेस्ड
hiring. And that could be true for a lot of organizations. फिर दूसरा आता है the fee structure or the cost structure. IIM अहमदाबाद 2 साल के प्रोग्राम के लिए 27.5 लाख मांगता है. IIM कैलकाटा 27 लाख है. IIM बैंगलोर 26. This includes tuition, हॉस्टल और मेस वगैरह की फीस. लेकिन फिर जाके आपको एक लैपटॉप भी लेना है तो 75,000 से 1-1.5 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या लेना है वो हो जाएगा. फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, आपकी लॉन्ड्री हो गई, आपकी ट्रैवल हो गई, आपकी किताबें हो गई वगैरह. फिर अगर कोई आपने एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर लिया, फॉरेन यूनिवर्सिटी में कोई इमर्जन प्रोग्राम भी कर लिया तो उसका एडिशनल खर्चा हो गया. तो ऐसा हो सकता है कि एट अ टॉप IIM आफ्टर 2 years you are looking at around 30 to 35 lakhs of investment. Baby IIMs at the other end are of course cheaper. IIM बोध गया 15 से 16 लाख रुपए, IIM जम्मू 17.15 lakhs. लेकिन the challenge is कि आप अब 16 से 17 लाख रुपए एक 2 साल के प्रोग्राम के लिए देंगे एट से द बेबी IIMs एंड एवरेज वही 13 से 15 लाख है. सो इट्स नॉट इवन रिकवरिंग योर 2 year ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां की एट द टॉप IIMs यू आर एटलीस्ट रिकवरिंग दैट इफ नॉट मेकिंग मोर. लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करता है तो वो गलत करता है, इनकम्प्लीट करता है, गलत. क्योंकि 2 साल का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत जरूरी होता है. आपने 2 साल कोई कमाई तो नहीं करी, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप फ्रेशर हैं या काम करके छोड़कर फिर ये 2 साल का MBA कर रहे हैं, इट कुड मीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट यू लेट गो. फ्रेशर के रूप में इट मे नॉट बी अ लॉट, लेट्स से 5-6 lakhs पर ईयर. लेकिन अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे शायद वो 10-15-20 लाख रुपए साल के भी हो सकते हैं. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू हैव लेट गो एंड शुड बी एडेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन. अब इससे मैट्रिक निकलता है कि आपकी जो सैलरी है एंड आपका जो कॉस्ट है, व्हाट इज द रिकवरी पीरियड. And I would say that if the recovery period is anything less than 3 years, it may not be a good investment to make. तो फर्ज करिए अगर IIM अहमदाबाद है, टोटल खर्चा आपका 30-35 लाख रुपए आ गया, एवरेज सैलरी आपकी 30-35 लाख रुपए ही है, मान लीजिए 35 लाख रुपए, और फिर मान लेते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर ईयर वाज अराउंड 6 lakhs, तो 47 लाख रुपीस आपका टोटल खर्चा हुआ. एंड यू गॉट अ पैकेज ऑफ 35 lakhs, which means in less than 1.5 years you recover your cost. Brilliant. लेकिन अगर एक बेबी IIM की तरफ जाते हैं, आपने फर्ज करिए 17 लाख रुपए खर्च करे, वही सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था आपका, तो 12 लाख रुपए, मतलब टोटल आपका इन्वेस्टमेंट करीब 29 लाख रुपए हो चुका है. एंड आपकी 13 लाख रुपए की नौकरी लगती है. यू सडनली लुकिंग एट 2.5 years. Not a slam dunk. ऐसे IIM अहमदाबाद. और वहीं अगर आपकी भगवान ना करे 10 लाख रुपए की नौकरी लग गई, क्योंकि एवरेज अगर 13 है तो मतलब क्लियरली 50% इज अर्निंग लेस देन 13, तो ये 3 साल तक पहुंचना शुरू हो जाता है. एंड फिर आते हैं रैंडम इंस्टीट्यूट्स, राइट. एक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जिसने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए 2 साल की MBA के लिए. आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लीजिए अगर 3-4 लाख रुपए भी साल का था तो 18 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा हुआ है. आपको नौकरी मिली 4, 4.5, 5 लाख की. एंड नाउ योर रिकवरी इज लाइक 4 years, 5 years. तो 4-5 साल तो आप अपने MBA एजुकेशन के कॉस्ट को ही भरने में लगा रहे हैं. एंड दैट टू नॉट इन रियलिटी, क्योंकि आपकी जिंदगी भी तो चलेगी ना. आप इसी अपने सैलरी पे टैक्स भी देंगे, अपनी जिंदगी का खर्चा भी करेंगे, अपना लोन भी पे करेंगे. सो इन रियलिटी द रिकवरी इज अ लॉट लॉन्गर, मे बी इवन 10 years. And that is why this metric becomes so important to track. अब इसी metric के तहत कौन-कौन से MBA schools हैं इस देश में जो अलग ही level पे चल रहे हैं. मतलब the ROI is so good that it almost sounds too good to be true. The one that I've always spoken about is FMS Delhi, Faculty of Management Studies. उसके पूरे प्रोग्राम का कॉस्ट 2 लाख रुपए है because it's highly subsidized. टैक्स पेयर के पैसे से ही जा रहा है. एवरेज पैकेज इज अराउंड 34 लाख रुपए. तो आप जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह भी लगा लीजिए, आप अपने पैसे को कुछ महीनों में रिकवर कर रहे हैं. सालों की बात तो बहुत दूर है. Then there is JB IMS Mumbai. They charge like 1.77 lakhs per 2-year MBA program. Tata Institute of Social Sciences, उनका कुछ 1.3 lakhs का MBA. DMS Department of Management Studies at IIT Delhi, they charge around 10 lakh rupees. उनकी भी average placement करीब 34 लाख रुपए. So clearly the government institutions which have subsidized education coming through, उनका ROI insane level पे है. अब ये तो हो गई ROI की बात. Then when I spoke about average placements, एक चीज जो even the top IIMs are guilty of, and I wouldn't name which ones, is the 100% placement announcement. कीजिए हमारा बैच 100% प्लेस्ड है. आई वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. फर्ज करिए एक बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं. नॉट एवरीवन विल सिट फॉर प्लेसमेंट्स. कुछ लोग होंगे जिनका अपना फैमिली बिजनेस है, कुछ लोग हैं जो शायद एक जॉब लेके आए थे, उसी जॉब में वापस जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फॉर व्हाटएवर रीजन
जॉब्स या प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठना चाहते। यूजुअली ये ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, बट जितने भी हो, सो लेट्स से 5 लोग हैं, तो बचे अब 95। अब इन 95 में से होगा क्या? 5 या 7, मे बी 10, मे बी 15, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एक ऑफर मिलेगा। एंड कॉलेजेस का एक प्रिंसिपल या एक रूल होता है कि अगर आपको एक ऑफर मिलता है, ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। आप एक दूसरे ऑफर के लिए नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि ऑफर वेस्टेज इज अ रियली बिग प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट ऑल MBA स्कूल्स, पर्टिकुलरली द टॉप वंस। क्योंकि अगर बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूट है, फर्ज करिए IIM अहमदाबाद, तो वहां के स्टूडेंट्स को तो 3-3, 4-4 ऑफर मिल रही होगी। लाइक एक टॉपर अगर मान लेते हैं, उसको मैकेंजी से भी ऑफर आ रही होगी, BCG से भी, बेन से भी, हर एक इंस्टीट्यूशन। और वो अगर बैठा हुआ है कि जी लेट्स सी कि मैं कौन सा लास्ट में चूज करूंगा, पोली लग रही है, देन इट विल डिस्ट्रॉय सो मेनी ऑफर्स, क्योंकि वो सारी कंपनियां जो इस इंसान को ऑफर कर रही हैं, शायद किसी और इंसान को वो ऑफर ट्रांसफर नहीं करेंगी। सो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी MBA इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट फॉर श्योर सेज, जैसे ही आप ऑफर लेते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं, यू आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस, चाहे वो ऑफर बढ़िया है या नहीं है। सो ऐसा होता है कि ऑफ द 95 स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है, 10-15 लोग वो ऑफर चूज करते हैं जो उनको वाकई में पसंद नहीं है, बट दैट्स द ओनली ऑफर दे गॉट। तो शायद वो लेट हो गए थे प्लेसमेंट प्रोसेस में, या कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाए, या कुछ भी कारणवश हो गया, कोई नेगोशिएट सही नहीं होगा। कभी कभी तो प्लेसमेंट प्रोसेस ही इतना इंटेंस होता है कि कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाए, इंटरव्यू के लिए लेट हो गए, कुछ हो गया, ये हो गया, तो एक ऑफर मिल गया एंड दे आर आउट। बचे अब 80 लोग। इन 80 लोगों में से मान लेते हैं कि अराउंड 65 लोगों को अपना मनचाहा ऑफर मिल गया। 15 लोग हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला। आई एम अवेयर एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन 15 लोगों को फोर्सफुली प्लेसमेंट प्रोसेस से ऑप्ट आउट करवाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि आप प्लीज साइन करिए कि आप इस प्लेसमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो ये क्यों करते हैं? वे इसलिए करते हैं क्योंकि जब प्लेसमेंट रिकॉर्ड अनाउंस करना होगा तो वो 100 स्टूडेंट्स को डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि 100 स्टूडेंट्स हमारे बैच में थे और 100 के 100 की प्लेसमेंट हो गई। नहीं, वो बोलेंगे 100, उस 100 में से 5 लोग तो ऑलरेडी बाहर थे, 15 को हमने बाहर किया, लेकिन वो अनाउंस थोड़ी करेंगे। वो बोलेंगे 20 लोग तो प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर थे, 80 लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, 80 के 80 लोगों को प्लेसमेंट मिल चुकी है। वी हैव 100% प्लेसमेंट्स। यू विल नेवर गेट टू नो कितने स्टूडेंट्स को फोर्सफुली आउट किया गया, कितने स्टूडेंट्स ने कोई ऐसी ऑफर एक्सेप्ट करी जो वो नहीं चाहते थे, कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने विलिंगली प्लेसमेंट से बाहर ऑप्ट आउट किया। आप सिर्फ सुनेंगे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एंड दैट इज अ भ्रम। ये टॉप इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, घटिया वाले तो करते ही करते हैं, एंड आपको हमेशा इससे वाकिफ रहना है। हाउ डू यू गेट टू द ट्रूथ? इट्स रियली हार्ड, बट द ओनली वे दैट आई ऑफन से इज alumni. Alumni आपका सही और सिंगुलर सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इंस्टीट्यूशन का कोई इंसेंटिव नहीं है सच बोलने का, क्योंकि वो स्टूडेंट्स चाहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी। अगर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो क्वालिटी, अगर एक प्राइवेट है तो पैसा या एडमिशन फीस। सो दे हैव जीरो इंसेंटिव टू टेल यू द ट्रूथ। फैकल्टी कोई इंसेंटिव नहीं है, उनके इंसेंटिव बहुत अलग है। वो अपनी जॉब बचा रहे हैं, उनको रिसर्च का कोई ग्रांट मिल रहा है, उनको टेन्योरशिप मिल रही है, वगैरह वगैरह। They will never speak about this. प्लेसमेंट कमेटी वाले लोग कभी नहीं बोलेंगे वो क्यों अपनी नौकरी पे जूते मरवाएंगे। So the only ones who will tell you the truth will be the alumni. लेकिन उसमें भी there's a very subtle nuance. अगर आप उन लोगों से बात करेंगे ना जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ सरासर ज्यादती हुई है, you will hear bad things. So it's very important for you to balance the story. अगर आप एक ही एलम से बात करेंगे जिसकी नौकरी नहीं लगी थी, तो वो तो उस कॉलेज को गालियां देगा ही देगा ना, चाहे वो IIM अहमदाबाद से भी हो। और दूसरी तरफ अगर आप एक ही एलम से बात करेंगे जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, तो वो तो ऐसे गुणगान गाएगा जैसे कि यही एक इंस्टीट्यूशन है और कोई है ही नहीं। यू हैव टू स्पीक टू मल्टीपल पीपल, ट्राई एंड गेट अ पर्सपेक्टिव। तो जब आपके कैट का रिजल्ट आता है, आपकी परसेंटाइल अनाउंस होती है, आपके इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करने से पहले यू डू योर रिसर्च एंड टेक द डिसीजन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि ये सारी चीजें, व्हाट इज द ROI फॉर दैट कॉलेज, what is the true placement record of that college, what is the true average CTC of that college, what is going to be my true cost of education, जानना बहुत बहुत जरूरी है। I'll give you a simple example.
बहुत सालों तक, nearly for about 10 years or so, मैं ISB के एडमिशन इंटरव्यूज लेता था. अब लेना बंद कर दिया. And I used to ask a very simple question from people कि ISB की एडमिशन फीस कितनी है? उस समय पे करीब 35 लाख थी. ओके जी, इतनी है. अगर आप 7 साल का एक लोन लेंगे, इसकी EMI कितनी बैठेगी? And it's shocking how many people did not know the answer to that question. वो एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, and they have no idea कि उस फाइनेंशियल डिसीजन का आउटकम क्या है. How can you be so unaware? आपका फर्ज बनता है कि जब आप एक फाइनेंशियल कमिटमेंट, एक एजुकेशनल कमिटमेंट, एक लोन की तरफ कमिटमेंट ले रहे हैं, you understand what that means. मुझे अभी भी याद है जब मेरे ISB का दाखिला हुआ था, मुझे 14,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी उस समय, जो मेरी नौकरी थी, एंड मेरी EMI थी 20,063 रुपीज, 20063. और मैंने एलमनाई से जब बात करी थी तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, ISB जाने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरी एक 35,000 रुपए इन हैंड की नौकरी लगेगी? उन्होंने बोला 35 क्यों? क्योंकि 14 जो मैं कमा रहा हूँ, 20 जो मुझे देने होंगे, क्योंकि अगर मैं वापस भी उस सैलरी पे आ गया, मुझे ये विश्वास है कि ये एक साल मुझे कुछ तो ऐसा देगा जिससे मेरी जिंदगी बदलेगी. तो मुझे बेसलाइन 35,000 की नौकरी चाहिए, मतलब 6 लाख का CTC. ये 2006 की बात है. उस समय पे ISB का एवरेज सैलरी पैकेज 11 लाख रुपए था. सो ऑलमोस्ट एवरीवन सेड ये तो डन है, एंड दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू टेक द फाइनेंशियल डिसीजन. क्योंकि मेरे लिए उस समय पे 15 लाख रुपए का लोन लेना एक बहुत बड़ा रिस्क था. वारिकू खानदान ने आज तक इतना बड़ा लोन नहीं लिया था. लोन लेने की तो दूर की बात, इतने लोन के लिए हम कभी एलिजिबल भी नहीं हुए थे. तो एक ऐसा लोन जो नॉन कोलैटरलाइज्ड है, कुछ गिरवी नहीं रखना है, आपकी डिग्री गिरवी होगी तो वो तो किसी पॉइंट पे हमें वापस मिल ही जाएगी, was such a big risk but such a big blessing, and I'm so glad that I did that because I thought about these factors that I shared with you today. And I hope कि आपके MBA की जर्नी में ये डिसीजंस आपके लिए सरल हो, सुलझे हुए हो, and they come from a point of awareness. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स YouTube चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.